बीच अब रुक करते एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर ये कहती है कि सीआईसी उदय माहेकर ने एक पत्र लिखा है एलजी विनय सक्सेना को, जिसको लेकर के अब दिल्ली में एक बार फिर से रार मचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आरटीआई पर यह सियासत तेज हो गई है, जहां ये कहा गया है कि आधी अधूरी जानकारी आरटीआई में उपलब्ध करवाई जाती है और केजरीवाल सरकार आरटीआई यानी कि कानून यहां पर ढंग से लागू नहीं कर पाया है। सागर तो केंद्रीय सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी की तरफ से जो पत्र लिखा गया उस पर जमकर देखिए बवाल मचने लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया, पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये जो पत्र है ये बीजेपी के कहने पर लिखा गया। उधर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि इस पत्र में यह कहा गया कि इस पत्र में यह भी जिक्र किया गया कि जो जानकारियां मांगी जाती है जनता की तरफ से वो सही जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई जाती। क्या कुछ कहा गया बीजेपी के गौरव भाटिया की तरफ से, सुनिए आप। आरटीआई एक्ट 2005 में आया और आरटीआई एक्ट का जो आत्मा थी वो ये थी कि जनता जो है वो जनार्दन है, उसे ये जानने का हक है कि कोई भी सरकार या पब्लिक बॉडी किस तरह से कार्य कर रही है, पारदर्शिता क्या है और चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही तय होती है। ये जो पत्र है चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक एक मंत्रालय जो दिल्ली सरकार के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। हम उजागर कर चुके हैं किस तरह से एक्साइज डिपार्टमेंट में एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया घोटाला करते हैं। हमने दिखाया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो लो फ्लोर बसेस आनी थी उसके टेंडर में घोटाला होता है। पीडब्ल्यूडी अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लासरूम बनाता है तो टॉयलेट को भी क्लासरूम में गिन लेता है। जनता जवाब मांगने जाती है और अरविंद केजरीवाल की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच आपने देखा होगा कई बार तकरार की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इस खत के बाद क्या एक बार फिर अब सियासत गरमाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अब ये कहने लगी है कि ये जो खत लिखा गया बीजेपी के इशारे पर लिखा गया है और बीजेपी ये कह रही है कि जब आप जानकारियां छुपाएंगे, सटीक जानकारियां आम जनता तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। चारुल, बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आप सीधी जानकारी नहीं दे रहे थे या फिर जो याचिका करता है, आवेदन करता है, वो जो जानकारी मांग रहे थे वो छुपाया जा रहा था। ये तमाम चीजें हैं उसके बाद सामने आने लगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमें गर्व है कि हमने आरटीआई का सही तरीके से इस्तेमाल किया है और जो भी जानकारी मांगी जाती है हमारी सरकार उसे सही तरीके से दिखाती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर क्यों कटघरे में है आरटीआई को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली सरकार ने पत्र पर देखिए पलटवार कर दिया है क्योंकि गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली सरकार ने यह जिक्र किया बीजेपी पर हमला बोलते हुए कि सीआईसी का पत्र जो है गंदी राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी के इशारे पर यह पत्र लिखा गया है। बीजेपी बार बार सवाल उठाती रही और इस गंदी राजनीति का मकसद केवल आम आदमी पार्टी की सरकार को नीचा दिखाना है। देखिए सीआईसी ने पत्र बीजेपी के कहने पर लिखा है, यह भी कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। चारों बिल्कुल, अब इस पूरे मामले पर देखिए राजनीति शुरू हो गई है, तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। केजरीवाल सरकार को सूचना आयुक्त के द्वारा जो नोटिस दिया गया है और जो एलजी साहब से डिमांड की गई है कि दिल्ली सरकार के इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई की जाए और तुरंत आरटीआई एक्ट जो दिल्ली सरकार जानबूझकर सही तरीके से लागू नहीं कर रही है उसको लागू किया जाए दिल्ली में, ताकि दिल्ली के सरकार के अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खुल सके और जनता को उनका असली चेहरा पता हो सके। ये सरकार खासकर केजरीवाल जो आरटीआई के नाम पर आए थे, ये इसने उस हर सिद्धांत
को रौंदा है, जिस सिद्धांत के ऊपर ये बढ़ चढ़ के अपना नाम दिया करता था। तो ये आदमी तो सामान्य जानकारी को छुपाता है जब इसका झूठ पकड़ा जाता है। तो जो सीआईसी ने कहा है, मैं उससे कहूंगा, एलजी साहब से भी कहें, अधिकारियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करें। अधिकारियों की सबकी केजरीवाल के झूठ में मिली भगत है। तो लगातार देखिए विवाद अब शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आरोप लगाया, उधर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा, ये कहा कि इशारे पर यह चिट्ठी लिखी गई। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आरटीआई के जरिए अगर कोई जानकारी मांगता है तो वहां पर उम्मीद रहती है आम जनता को भी कि हमें सटीक जानकारी मिलेगी। और इस पत्र में यही कहा गया कि जब जब जनता ने पूछा कि बताइए आपने योजनाओं में कितना खर्च किया और इस योजनाओं को लेकर क्या है, तो वहीं पर ये सवाल खड़ी हुई कि सटीक जानकारी नहीं दी गई है चारों। और बिल्कुल अब देखिए आरटीआई पर आकर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, देखिए आरटीआई को लेकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि आप सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया एक बार फिर से राजधानी में। देखिए बिल्कुल चारुल, आरटीआई एक्ट जो कि 2005 में लाया गया था, उसके द्वारा जो है ये जो शिकायत जो है वो खुद केंद्रीय सूचना विभाग ने एलजी को भेजा और एलजी ने पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, उस शिकायती पत्र को पढ़ने के बाद मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस पूरे मसले के बाद एक बार फिर से दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी आमने सामने हो गए। हालांकि कल दुर्गेश पाठक से जब इस बाबत सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये केवल सीआईसी की गंदी राजनीति है और बीजेपी के द्वारा सीआईसी ने इस पत्र को लिखा है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हमारी जो सरकार है उसके अंदर तनिक भी भ्रष्टाचार होता तो खुद केंद्र सरकार के अंडर में आने वाली कैग जो संस्था है उसने दिल्ली सरकार को ईमानदार कहा था। तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी तरफ से पक्ष रख रही है, अपने दावे रख रही है, लेकिन केंद्रीय सूचना विभाग ने जो लेटर एलजी को लिखा उसमें तमाम बड़े विभागों का जिक्र किया है, चाहे राजस्व विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, और उसमें कहा गया है कि पिछले कई सालों से जो है जो आरटीआई एक्ट आया था 2005, उसके तहत जो जानकारी मांगी जा रही थी दिल्ली सरकार से, उस जानकारी को झूठे जो है दिल्ली सरकार झूठी जानकारियां जो लोगों को प्राप्त कर रही थी, भ्रमित किया जा रहा था। बिल्कुल नमित, सवाल यहाँ पर यही है कि आम आदमी पार्टी सरकार जो कि ये दावा करती है और साथ ही साथ लोगों से वादा करती है करप्शन हटाएंगे, बिना करप्शन की सरकार बनाएंगे, और अब हर उनका जो भी विभाग है उस पर जांच बैठ जाती है। ऐसे में जब बात आती है आरटीआई एक्ट की तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। तो क्या हर बात पर भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है या फिर पार्टी अब देखेगी कि क्या सच में ऐसा है? अगर सीआईसी की तरफ से ये कहा गया है कि आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं तो इसको लेकर के जांच बिठाए, इसको लेकर के आगे बढ़े, काम करें। देखिए आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर एक ही कहना है कि हम किसी जांच से नहीं मांग रहे। अगर एलजी साहब चाहते हैं कि इस मामले पर जांच हो तो आप जांच करा लीजिए, क्योंकि जो आरटीआई अधिनियम एक्ट है उसके द्वारा जितनी भी हमारे पास आरटीआई आती हैं उनका पारदर्शिता के तहत जो है दिल्ली सरकार जवाब देती है, और पिछले कई सालों से जनहित के मुद्दों पर हम आरटीआई का जवाब देते आए हैं, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। हालांकि इस पर बड़ा सवाल ये है कि जो मुख्य सचिव को एलजी की तरफ से आदेश दिए गए हैं इस पूरे मामले पर जांच की जाए, उस जांच में आखिर क्या निकल कर आएगा और किस दायरे में वो जांच होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ती है।